जो आत्मा में टिका हुआ है वो तो संसार के स्नेह संबंधों का सहारा ही नहीं चाहता। उसका जो स्नेह है, उसकी जो करुणा है, क्योंकि मनुष्य जो है वो प्रेम से और करुणा से खाली नहीं है, क्योंकि वो है ही परमात्मा का रूप। तो उसकी जो स्नेह और उसकी जो करुणा है ना, उसमें मेरापन नहीं है कि जहाँ मेरा है तो मेरे मन में उसके लिए स्नेह हो, बाकी के लिए नहीं हो। उसका स्नेह तो, उसका प्रेम तो सभी के लिए, सर्व के लिए एक समान होता है, जैसे नदी के प्रवाह की तरह। यानी नदी के पानी अपनी प्रवाह से चलता रहता है, चाहे उससे कोई भी अपनी प्यास बुझा ले, सबके लिए एक समान। इसमें वाल्मीकि की जो करुणा थी, वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि की कहानी तो सभी ने सुनी होगी। तो उनकी जो करुणा और उनका जो स्नेह था, जब तक उनको आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं हुई थी, तो उनका ये सारा प्रेम और करुणा का भाव सिर्फ अपने परिवार के लिए था। दूसरों के लिए तो वो बहुत क्रूर थे, निर्दयी थे, लुटेरे थे, डाकू थे, और उनको तो किसी को मारने में भी करुणा नहीं होती थी। लेकिन बाद में जब उनको आत्मज्ञान हुआ, तो उनकी जो करुणा थी सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी होने लगी। क्योंकि तब उनको ये एहसास हो गया कि मेरा कौन, ये तो पूरा जगत ही एक है उस परमात्मा का। अब किसी के मन में अगर प्रेम ना हो, तो ये नहीं है कि वो प्रेम से खाली है। बस ये है कि आज के समय में प्रेम भी हम मेरा देख के करते हैं, या जो मुझे अच्छा लगता है, या मुझे जिससे प्रेम मिलता है, जहाँ से मुझे प्रेम मिलता है। यानी हम कंडीशन रखते हैं कि जहाँ से मुझे प्रेम मिलता है वहाँ मैं प्रेम देता हूँ, जहाँ से प्रेम मुझे नहीं मिलता मैं वहाँ प्रेम नहीं देता हूँ। जो मेरा अपना है मैं वहाँ प्रेम देता हूँ, जो मेरा अपना नहीं मैं वहाँ प्रेम नहीं देता। उसके लिए मेरे मन में न करुणा है न प्रेम है। लेकिन आत्मज्ञान जो व्यक्ति है, जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो आत्मा में टिका हुआ है, उसके लिए तो न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। ईश्वर की जो हम इतनी सारी कथाएं पढ़ते हैं शास्त्रों में, उसमें तो न जाने कितने उदाहरण हैं कि परमात्मा तो पापी का भी साथ देता है। परमात्मा ने तो ऐसे लोगों का भी साथ दिया है जो परमात्मा को नहीं मानते थे। तो हमको भी परमात्मा का ही रूप बनना है। आशा और निराशा का खेल तो संसारी खेल है, क्योंकि जिसके मन में विषय विकार हैं तो वहाँ तो आशा और निराशा रहेगी। और आशा निराशा का मतलब ये नहीं होता कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं भाई, हमें ये विषय तो नहीं है, हम तो, हमारे अंतर में मोह नहीं है। तो मोह नहीं है तो आपके अंतर में लोभ होगा, अगर लोभ नहीं होगा तो क्रोध होगा। कोई ना कोई विषय से तो हर व्यक्ति घिरा ही हुआ है। हैं तो सारे ही विषय विकार हमारे अंदर, पांचों विकार हैं हर मनुष्य में, लेकिन किसी किसी मनुष्य में कोई विकार बहुत भारी मात्रा में होता है। तो अगर एक विकार भी हमारे अंतर में भारी है तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। अगर हम सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमको इन विषय विकारों से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे अंतर में ये विकार भरे हुए हैं, हम सच्चा सुख प्राप्त भी नहीं कर सकते।